अब हमारे गांव की तस्वीर के साथ तकदीर भी बदलने वाली है। भारत सरकार गांवों के विकास के लिए एक बड़ी नई योजना लेकर आई है, वीबीजी रैमजी। यह सिर्फ रोजगार देने की योजना नहीं है। आपके गांव में काम, सुविधाओं और विकास को लेकर क्या बदलाव होंगे? आपके गांव की तस्वीर कैसे बदलेगी? पूरी योजना को आसान भाषा में समझिए, सिर्फ 10 मिनट में। और सबसे पहले समझते हैं आखिर वीबी-जी रैमजी है क्या। वीबीजी रामजी यानी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। यह अब गांवों में रोजगार के साथ साथ गांव के विकास पर भी जोर देने वाला नया कानून है। इसका उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं, बल्कि ऐसे काम कराना है जिनसे गांव में टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियां भी बने। यानी आज काम मिले और कल उसी काम का फायदा गांव को भी मिले। लेकिन सवाल है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्यों महसूस की? इसे समझने के लिए अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में रोजगार जरूरी है, लेकिन केवल रोजगार से गांव का पूरा विकास नहीं हो सकता। गांव में पानी की समस्या हो, सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं की कमी हो, खेती को सहारा देने वाली व्यवस्था कमजोर हो या बारिश और मौसम की मार से नुकसान हो, तो इन समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। इसलिए नई व्यवस्था में रोजगार को गांव के विकास से जोड़ने की कोशिश की गई है। मतलब जिस काम पर मजदूरी मिले उससे गांव की कोई उपयोगी जरूरत भी पूरी हो। अब सवाल आता है, इस पूरी सोच का संबंध देश के बड़े लक्ष्य से कैसे जुड़ता है? अगली स्लाइड में इसी को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत एक विकसित देश बने। लेकिन देश का विकास तभी पूरा माना जाएगा जब गांव भी मजबूत और विकसित होंगे। इसलिए वीबीजी रैमजी में गांवों को केवल मजदूरी देने की जगह रोजगार, आजीविका, प्राकृतिक संसाधन और गांव की सुविधाओं के विकास से जोड़ने पर जोर दिया गया है। यानी सोच यह है, गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। लेकिन गांव के विकास के लिए आखिर किन किन क्षेत्रों पर काम होगा, इसकी पूरी तस्वीर अगली स्लाइड में सामने आती है। वीबीजी रामजी के तहत गांव के विकास के कामों को मुख्य रूप से 4 बड़े क्षेत्रों में देखा गया है। पहला, पानी और जल सुरक्षा। दूसरा, गांव की जरूरी आधारभूत सुविधाएं। तीसरा, रोजगार और आजीविका से जुड़े काम। और चौथा, अत्यधिक मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों से बचाव के काम। अब इन चारों को केवल नाम से समझने के बजाय गांव के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बात उस चीज की जिसके बिना गांव की खेती और जीवन दोनों मुश्किल है, पानी। पहला बड़ा क्षेत्र है जल सुरक्षा। इसका मतलब है ऐसे काम जिनसे गांव में पानी को बचाया जा सके, जमीन में पानी का स्तर सुधरे और खेती को भी फायदा मिले। जैसे जल संरक्षण से जुड़े काम, तालाब, खेत तालाब, जल निकासी और पानी रोकने वाली संरचनाएं आदि। इसका फायदा सिर्फ आज के रोजगार तक सीमित नहीं है। अगर गांव में पानी रुकेगा और जमीन में नमी बढ़ेगी तो उसका फायदा खेती और आने वाले समय में भी मिल सकता है। लेकिन पानी के बाद गांव में ऐसी कौन सी सुविधाएं बनेंगी जिनसे रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो? आगे देखते हैं। दूसरा बड़ा क्षेत्र है गांव की जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास। यानी ऐसे काम जिनसे गांव की सार्वजनिक सुविधाएं मजबूत हों और गांव में टिकाऊ विकास दिखाई दे। इसका उद्देश्य केवल काम पूरा करना नहीं, बल्कि ऐसी परिसंपत्तियां बनाना है जिनका उपयोग गांव लंबे समय तक कर सके। सोचिए, अगर रोजगार के साथ गांव में कोई उपयोगी सुविधा भी तैयार होती है तो उसका फायदा सिर्फ मजदूर को नहीं, बल्कि पूरे गांव को मिलता है। लेकिन गांव में रोजगार और कमाई के अवसरों को इससे कैसे जोड़ा जाएगा, यही तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा क्षेत्र है आजीविका से जुड़े काम। इसका मतलब है ऐसे काम जो ग्रामीण परिवारों की कमाई और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करें। खासकर ऐसे काम जो खेती और ग्रामीण आजीविका को सहारा दे सकें। यानी नई सोच यह है कि रोजगार केवल कुछ दिनों की मजदूरी तक सीमित न रहे, बल्कि गांव में ऐसी परिसंपत्तियां और सुविधाएं भी बने जिनसे आगे चलकर आजीविका के अवसर बढ़ें। लेकिन मौसम जब बहुत खराब हो जाए, अत्यधिक बारिश, बाढ़, सूखा या दूसरी परिस्थितियां आईं, तो गांव को कैसे तैयार किया जाएगा? इसके लिए चौथा क्षेत्र है। चौथा क्षेत्र है अत्यधिक मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों से होने वाले नुकसान को कम करने वाले काम। आज मौसम में बदलाव का असर
गांव और खेती दोनों पर दिखाई देता है। इसलिए ऐसे कामों पर भी ध्यान दिया गया है जो गांव को इन परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकें। यानी चारों क्षेत्रों को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। पानी, गांव की सुविधाएं, आजीविका और मौसम से सुरक्षा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन कामों का चुनाव होगा कैसे? कौन तय करेगा कि हमारे गांव में कौन सा काम पहले होना चाहिए? यही अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है। नई व्यवस्था में गांव की जरूरतों के अनुसार योजना बनाने पर जोर दिया गया है। यानी गांव में कौन सा काम जरूरी है, कहां पानी की जरूरत है, कौन सी सुविधा चाहिए और किस तरह का विकास कार्य प्राथमिकता में होना चाहिए, इन बातों को योजना में शामिल किया जा सकता है। ग्राम पंचायत स्तर की योजना को आगे ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की योजना से जोड़ने की व्यवस्था भी रखी गई है। इसका मतलब यह है कि गांव का विकास केवल अलग अलग छोटे कामों का समूह न रहकर एक दूसरे से जुड़ी योजना के रूप में आगे बढ़े। अब तक हमने विकास की बात की, लेकिन आखिर इस योजना में ग्रामीण परिवार को रोजगार कितना मिलेगा? अब आते हैं उस जानकारी पर जिसका इंतजार सबसे ज्यादा है। वीबीजी रामजी में पात्र ग्रामीण परिवार के लिए हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के वैधानिक रोजगार की गारंटी दी गई है। पहले यह सीमा 100 दिन थी, जिसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यानी रोजगार की गारंटी में 25 दिन की बढ़ोतरी हुई है। और अगर निर्धारित समय में काम नहीं दिया जाता है तो कानून में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। लेकिन 125 दिन सुनकर अगला सवाल स्वाभाविक है, क्या मजदूरी भी बढ़ी है? जानिए। 1 जुलाई 2026 से लागू नई व्यवस्था में केंद्र सरकार ने संशोधित मजदूरी दरें अधिसूचित की है और किसी भी राज्य में अधिसूचित दैनिक मजदूरी 300 रुपये से कम नहीं होगी। ध्यान रखें, अलग अलग राज्यों में अधिसूचित मजदूरी इससे अधिक भी हो सकती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी लागू की गई है। मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक या डाकघर खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, काम मिलेगा कैसे? क्या मजदूर को खुद काम मांगना होगा? आइए समझते हैं। यह व्यवस्था मांग आधारित रोजगार पर आधारित है। यानी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के लिए काम की मांग कर सकते हैं और कानून के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। काम की मांग, उपलब्ध काम और स्थानीय योजना के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि 125 दिन का रोजगार है। यह भी समझना जरूरी है कि आपके गांव में कौन कौन से काम स्वीकृत और उपलब्ध हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं गांव में वास्तव में किस तरह के काम किए जा सकते हैं। इन कामों का उद्देश्य केवल मिट्टी खोदना या मजदूरी कराना नहीं है। काम ऐसे चुने जाने हैं जिनसे गांव की जरूरत भी पूरी हो और टिकाऊ परिसंपत्ति भी बने। उदाहरण के लिए जल संरक्षण, तालाब और जल संरचनाएं, ग्रामीण आधारभूत सुविधाएं, खेती और आजीविका को सहारा देने वाले कार्य तथा अत्यधिक मौसम के प्रभाव को कम करने वाले काम। यानी जिस काम पर आज मजदूरी मिले उसका फायदा गांव को आगे भी मिलता रहे। यही इस पूरी योजना की खास बात है। लेकिन किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, खेती के व्यस्त मौसम में क्या गांव में मजदूर मिल पाएंगे? जानिए इसके लिए सरकार ने क्या नई व्यवस्था की है। नई व्यवस्था में खेती के महत्वपूर्ण समय को भी ध्यान में रखा गया है। कानून में कृषि के पीक सीजन के दौरान रोजगार के दिनों को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि खेती के महत्वपूर्ण समय में किसानों को गांव में ही मजदूर मिले और खेती का कार्य भी प्रभावित न हो। यानी सरकार का उद्देश्य केवल मजदूर को रोजगार देना नहीं, बल्कि मजदूर, किसान और गांव तीनों के हितों का ध्यान रखना है। अब सवाल यह है कि इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो आपके गांव में इसका असली असर क्या दिखाई दे सकता है। आइए पूरी योजना को एक साथ समझते हैं। क्या बारिश के मौसम में काम बंद हो जाएंगे? नहीं, बल्कि बारिश के मौसम में जल संरक्षण और पौधारोपण जैसे कामों को प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे कंटूर ट्रेंच, बोल्डर चेक, गेबियन संरचना, सोक पिट, रिचार्ज पिट, कुओं का पुनर्जीवन, जल संचयन, एक बगिया मां के नाम, वृक्षारोपण और पौधों की नर्सरी तैयार करना। यानी रोजगार भी जारी रहेगा और गांव में जल संरक्षण व हरियाली का काम भी होगा।
लेकिन सवाल है, इन कामों की निगरानी और मॉनिटरिंग कैसे होगी? आइए जानते हैं। वीबीजी राम जी में काम की निगरानी अब डिजिटल तरीके से होगी। श्रमिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, काम की जीपीएस लोकेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। योजना की जानकारी सार्वजनिक होगी और एआई की मदद से गलत काम और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की कोशिश होगी। साथ ही सोशल ऑडिट की टीम और गांव के लोग भी निगरानी में भाग लेंगे। यानी काम में पारदर्शिता और सही भुगतान पर जोर होगा। लेकिन अब सवाल है, मजदूरी समय पर नहीं मिली तो क्या होगा? मजदूरी का भुगतान नियमानुसार समय पर मजदूरों के बैंक खाते में किया जाएगा। लेकिन अगर मजदूरी भुगतान में देरी हुई तो मुआवजा भी मिलेगा। उदाहरण के लिए 8,000 रुपये मजदूरी में 4 दिन की देरी पर 0.05% प्रतिदिन के हिसाब से 4 रुपये रोज, यानी कुल 16 रुपये मुआवजा मिलेगा। यानी देरी हुई तो मुआवजा भी मिलेगा। यदि काम भी समय पर नहीं मिला तो क्या होगा? आइए जानते हैं। अब समझिए, बेरोजगारी भत्ता कितना मिलेगा? नियमानुसार काम मांगने के 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो 16वें दिन से भत्ता देय होगा। पहले 30 दिन कम से कम 1/4 और उसके बाद कम से कम आधी मजदूरी के बराबर भत्ता मिलेगा। 300 रुपये मजदूरी पर 75 रुपये और फिर 150 रुपये प्रतिदिन। तो अब पूरी योजना को एक साथ समझिए। वीबीजी रैमजी का उद्देश्य सिर्फ गांव में रोजगार देना नहीं, बल्कि पानी, हरियाली, गांव की सुविधाओं, खेती और आजीविका को मजबूत करना है। रोजगार, समय पर मजदूरी और डिजिटल निगरानी के साथ गांव के विकास को पीएम गति शक्ति जैसी व्यापक विकास योजना से जोड़ने की सोच भी महत्वपूर्ण है। यानी रोजगार भी मिले, गांव भी बदले और भारत का विकास भी तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि हमारा गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं, हमारी पहचान है, हमारा भविष्य है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह जानकारी आपके गांव के दूसरे परिवारों तक भी पहुंचे। ऐसी ही सरकारी योजनाओं की सरल और सही जानकारी के लिए ग्राम योजना मित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। योजना से जुड़ा कोई सवाल हो, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके गांव और आपके परिवार के लिए एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।